Hello dear students, myself Akanksha, and today we study our first chapter, your textbook, The Living World. Firstly, we understand the meaning of biology. What is the mean by biology? Bio means life and logy. Logy, it's a Greek word which are derived from the logos, which meaning is logos. Logos is the study. So biology is the science of life form and living process. It is the branch in which we study about any organism or their life. Okay, understand? In our first chapter, the living world, it implies that the whole world which is made by living. Living means those organism which perform some major activity so their life. These are the main character, that is growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. These are the main character to show up the any organism to living. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इसमें इसका मतलब है कि ऐसा वर्ल्ड जो फुल ऑफ किससे हो, लिविंग से हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा वर्ल्ड जो है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लिविंग से है। यहाँ पे लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं, दोनों हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो सब लिविंग हैं, बट स्टोन, सॉइल, वाटर ये सब तो नॉन लिविंग है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ऐसा वर्ड जो कि नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों से ही फुल अप हो, तो वो क्या है, लिविंग वर्ड है। बट आपके इस चैप्टर में ओनली लिविंग वर्ड के बारे में बता रहा है, सो हम फोकस करेंगे लिविंग वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक और उनके बारे में पढ़ने की। फर्स्टली तो हमने आपको बताया कि कुछ मेन कैरेक्टर हैं जिससे कि शो करता है कि वो लिविंग है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो ऊपर के फर्स्ट टू हैं, ये सब नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, एंड नीचे के तीन वर्ड्स जो हैं तीन, ये डिफाइनिंग फीचर होता है। तो पहले हम देखते हैं कि नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग क्या है। डिफाइनिंग ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। जैसे कि आप सब केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, उसमें मतलब कि बता देता होगा, कोई कैरेक्टर बता देता होगा, लेकिन उसमें भी कहता होगा कि एक्सेप्शनली ये होता है, मतलब एक्सेप्शन केस में ये होता है। ओके, और नॉन डिफाइनिंग में एक्सेप्शन होता है और डिफाइनिंग में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है, मीन्स कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन होता है। इट मीन्स ग्रोथ लिविंग में भी होता है एंड नॉन लिविंग में भी होता है, सेम एज रिप्रोडक्शन भी आपका नॉन डिफाइनिंग है। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं ग्रोथ, एग्जाम्पल में मान लेते हैं, ऐसा तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, बट कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। एग्जाम्पल में आप मान लो कि जो बालू का टीला होता है वो भी ग्रोथ करता है, प्लस माउंटेन जो होता है, माउंटेन भी ग्रोथ करता है। तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि ग्रोथ जो है हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे नॉन डिफाइनिंग है? रिप्रोडक्शन कुछ लिविंग्स ऑर्गेनिज्म में होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, तो इस वजह से रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग है। जैसे कि किस में नहीं होता, मधुमक्खी आपने सुनी है, मधुमक्खी का नाम हनी बी कहते हैं इसको। तो हनी बी में इनकी तीन कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन क्वीन होती है, फिर वर्कर एंड स्टोन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वीन होती है केवल वही फर्टिलाइज कर सकती है, लेकिन जो मेल होता है, मेल तो कभी फर्टिलाइज करता नहीं है। बट एक और इसमें कैटेगरी है जो वर्कर की कैटेगरी होती है। वर्कर भी इसमें इनफर्टाइल होती है, मीन्स कि वो फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, एक म्यूल नाम है,
म्यूल जो होता है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये तीनों जो है डिफाइनिंग फीचर हैं। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग शो करने के लिए ये तीनों क्या है, सबसे ही इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। अगर ये तीनों फीचर अगर प्रेजेंट होंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसका मतलब है कि वो लिविंग है। ओके, और ये दोनों ऊपर के जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, अगर वो दोनों प्रेजेंट होंगे तो इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बिकॉज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है नॉन डिफाइनिंग है और इनके एक्सेप्शंस होते हैं, बट इन तीनों के एक्सेप्शंस कोई नहीं होते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या टिश्यू के साइज में या तो उनके मास में क्या होना, इंक्रीमेंट होना। मतलब कि जब उनका मास बढ़ता है, उनकी साइज बढ़ती है, तो हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ हुआ है। और एक कैरेक्टर है कि जब उनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, तो उनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो ये दो क्या है, ट्विन्स कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ है। इंक्रीमेंट इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर ट्विन्स कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। में इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रोथ जो होता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, 2 टाइप्स के होते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि ऐसी ग्रोथ जो डिटर्मिनेट ना हो, वो ग्रोथ क्या होता है, इनडिटर्मिनेट। जैसे कि इसका मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, जो ग्रोथ अनलिमिटेड हो, मतलब कि कंटिन्यू चलता रहे, कभी वो रुके ना। लेकिन इन द कंपेयर ऑफ डिटर्मिनेट लिमिटेड होता है। इनडिटर्मिनेट प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में ग्रोथ जो होता है वो रेगुलर चलता है, जैसे उनकी पत्तियां झड़ती हैं, फिर उनमें ग्रोथ होता है तो उनकी न्यू पत्तियां आ जाती हैं, तो ये इनके लाइफ टाइम तक होता रहता है। और सेकंड फॉर्म है लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड डिफ्यूज्ड ग्रोथ। जैसे कि होता क्या है कि प्लांट्स जब ग्रो करता है तो हम ये कहते हैं कि प्लांट का पूरा पार्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट्स में पूरे पार्ट्स नहीं ग्रो करते हैं, ये उसमें ऐसे पार्ट्स ग्रोथ करते हैं जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है प्लांट का, वो पार्ट ग्रोथ करता है। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे और 10th में भी इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए होंगे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है। ओके, एक होता है डिफ्यूज्ड फॉर्म। डिफ्यूज्ड में क्या होता है कि वो बॉडी के हर पार्ट्स में इक्वल ग्रोथ होता है। लोकलाइज्ड में ओनली मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता है, बट डिफ्यूज्ड में ये हर पार्ट में इक्वल होता है। तो ये किसमें होता है, एनिमल्स में होता है। अब ग्रोथ का एक और फॉर्म है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, अंदर से, इंटरनल। ऐसा ग्रोथ जो कि इंटरनली हो और ऐसा ग्रोथ जो कि एक्सटर्नली हो, वो एक्सट्रिंसिक कहलाता है। इंट्रिंसिक, जैसा कि हमने आपको अभी पहले बताया था कि जो सैंड होता है, बालू का टीला होता है, उसमें कैसे ग्रोथ होता है, उसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, मतलब कि एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। उसमें रेत की क्या होती है, लेयर्स जमती रहती, जिससे क्या होता है कि रेत का जो ग्रोथ होता है, मतलब रेत का टीला जो होता है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि रेत का टीला जो है ग्रोथ किया है। तो नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, बट लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होता है। तो इस वजह से भी ग्रोथ हमारा क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ओके, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म when the synthetic reaction or anabolism more than that of destructive process or catabolism growth occur। ग्रोथ किसका रिजल्ट है, ग्रोथ रिजल्ट है मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कई सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, ये तो आप सभी जानते हो, क्लास 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेटाबॉलिज्म के बारे में।
तो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब कुछ भी मतलब बनता है, कोई भी सिंथेटिक रिएक्शन होता है, जब वह एनाबॉलिज्म से ज़्यादा होता है, क्या है, एनाबॉलिज्म मोर देन दैट ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। इट मीन्स मेटाबॉलिज्म में दो इसके प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। एक मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है और एक कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज होता है। तो जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, मतलब एनाबॉलिज्म में ज़्यादा ग्रोथ होती है, एनाबॉलिज्म के नंबर ज़्यादा होते, क्वांटिटी ज़्यादा होती है इन द कंपेयर ऑफ कैटाबॉलिज्म, तो क्या होता है, ग्रोथ होता है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो बताएंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहो। थैंक यू।